बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज अल्लाह के करम से हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 16। तो जैसा कि हमने देखा था इंटीग्रेशन में पार्ट तब तक अप्लाई की जा सकती है लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला हो, इन्वर्स फंक्शन अकेला हो, या इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन हो आपका, या आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। और ये फंक्शंस कौन कौन से होंगे? इन्वर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये एक प्रोडक्ट है तीन फंक्शंस का, एक अलजेब्रिक है और दो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। लेकिन हम इंटीग्रेशन में पार्ट तब अप्लाई करते हैं अगर ये प्रोडक्ट हो दो फंक्शन का। तो क्वेश्चन को सूटेबल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला जो हमने 10.3 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि साइन 2x इक्वल है 2 साइन x cos x के। तो यहाँ पर साइन x और cos x दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन क्या नहीं लिखा हुआ? ये 2 नहीं लिखा हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से। डिवाइड वाला 2 बाहर आ जाएगा और x के साथ 2 साइन x cos x आ जाएगा। 2 साइन x cos x को हम लिख सकते हैं क्या? साइन 2x। तो इस 2 साइन x cos x की जगह पर हम लिख देंगे x के साथ साइन 2x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x dx। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम इसको बना चुके हैं दो प्रोडक्ट की फॉर्म में। जो प्रोडक्ट है एक x का और एक साइन 2x का। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम एक रिज़ल्ट बना लेंगे जो हमें आगे चलकर, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, शायद यहाँ पर भी ये यूज़ करना पड़ जाए, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर नहीं पड़ेगा यूज़। तो 2i की वैल्यू आती है x और साइन 2x dx। प्रीवियस में क्योंकि एक्सपोनेंशियल में लिखा था तो मैं यहाँ पर भी इसको लिख दिया, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत इंशाल्लाह आगे चलकर हमें नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट किन दो फंक्शन का है। तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो किसको u लिया जाए और किसको v? तो हमने फार्मूला पढ़ा था आई लेट का। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो अलजेब्रिक पहले आता है, इसलिए जो पहले आएगा उसको u और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको v। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए जो हम फार्मूला होता है u बाई वी का, वो होता है अगर आपने u डॉट v का इंटीग्रल लेना है तो ये इंटीग्रल इक्वल आता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और साथ आ जाएगा dx। तो यहाँ पर जो u है वो अलजेब्रिक है, मतलब x है u, और जो v है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी कि साइन 2x है। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि u और सेकंड फंक्शन v। तो u की जगह पर आ जाएगा x और v की जगह पर आ जाएगा साइन 2x, जबकि ये वाला 1/2 साथ ही आ जाएगा। 1/2 ब्रैकेट डाल देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़। इंटीग्रल लेना है किसका? साइन 2x का। ux लिया हुआ है और v को साइन 2x लिया हुआ है, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 2x डेरिवेटिव ऑफ x और dx। अब साइन 2x का इंटीग्रल हमें आता है जो हमने 3.2 में सीखा था कि साइन 2x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2x/2। यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस कॉस 2x/2। dx से dx कट जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ये 1/2 दोनों से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस x cos 2x, और 2 2 ज़ा 4, जबकि यहाँ पर आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और अगर आगे इंटीग्रल है cos 2x dx का तो ये बन जाएगा माइनस x/4 cos 2x प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रल होता है माइनस साइन 2x/2 प्लस साइन 2x/2 प्लस c। तो एक स्टेप इसमें मज़ीद हो जाएगा और ये आपके पास आंसर बन चुका है, बस सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है। और अगर आप कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो इसकी मदद से हमारा जो क्वेश्चन है वो बुक के एंड से मैच कर सकता था। तो देखते हैं वो स्टेप्स यहाँ पर हुए हैं या ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है अक्सर कोशिश की जाती है कि उसी फॉर्म में आंसर भी लेकर आया जाए। तो 3.4 क्वेश्चन नंबर 16, तो इन्होंने कॉमन लिया हुआ है, उसके बाद साइन 2x को
ओपन कर दिया है। तो बुक के एंड से आंसर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 1/4 sin x cos x माइनस x cos 2x। तो इसको हम इस फॉर्म में एग्जैक्टली लेकर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास करना पड़ेगा आपको cos 2x का एक तो फार्मूला ओपन हो जाएगा। पहले 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। पीछे बच जाएगा माइनस x cos 2x प्लस sin 2x प्लस c। sin 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x cos x। अच्छा, एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी है, जब इस 1/2 को मल्टीप्लाई किया था तो दोनों से हमने मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर 1/2 इधर भी साथ आएगा। ये 1/2 जब बाहर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 इंटू साइन 2x/2, तो हमने जो कॉमन लिया है वो 1/4 लिया है। यहाँ पर आपके पास 4 इंटू 2 आ रहा था, तो 1/4 कॉमन लिया। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की थी, इसने ब्रैकेट डाली हुई थी मैंने, फिर भी इसको मैं दोनों से मल्टीप्लाई नहीं कर सका, तो आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर ये 4 चलेगा। अब साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x cos x माइनस x cos 2x। साइन 2x तो जो हमने फार्मूला लिखा था वो दोबारा से पुट कर देंगे, 2 sin x cos x/2। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जैसे कि मुझे अंदेशा था कि इसको वापस हम ओरिजिनल उसी फॉर्म में लेकर आएँ तभी मुनासिब रहता है। तो ये 2 स्टेप्स हम बुक के एंड के आंसर्स मैच करने के लिए, अब हमारा जो आंसर है वो बुक के एंड से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो sin 2x को जो हमने स्टार्ट में पुट किया था 2 sin x cos x, वो एट द एंड हमने वापस पुट कर देना है। और अगर यहाँ पर छोड़ देते हैं तो तब भी आपका आंसर ठीक सवर किया जाएगा, लेकिन अगर बुक में इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आपने इसी तरह आंसर निकालना है और ये फॉर्म कन्वर्ट करनी है, तो फिर आपने लाजमी करनी होगी आपको, जैसे कि शो दैट या प्रूव दैट में लिखा जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।